नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज फिर बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने क्लेरिफाई किया कि शिक्षक अब जो है स्कूल 10 बजे के 15 मिनट पहले यानी 9:45 तक आ जाएंगे और घर जो है 4 बजे के बाद 15 मिनट के बाद यानी कि 4:15 तक घर चले जाएंगे। ये तब हुआ जब कल मुख्यमंत्री की विधानसभा में घोषणा के बाद पाठक ने एक अजीबोगरीब फरमान, एक अजीबोगरीब टाइम टेबल जारी किया, जिससे कि शिक्षकों का कहना है कि वो समय घटाने की बजाय, राहत मिलने की बजाय और मुश्किलें बढ़ा दी। तो हमारे साथ अभी खुद शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी जी जुड़े हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। वंशीधर जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 4:15 में घर आ गए थे वंशीधर जी? देखिए, अभी तो बिहार के शिक्षकों के समक्ष यक्ष प्रश्न बन गया है कि हम राज्य के मुख्यमंत्री जी की बात माने या विभाग के अधिकारियों की बात माने। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से 4 बजे तक होगी और उनके जो आला अधिकारी हैं, जो बिहार में जो शिक्षा विभाग का मोगेम्बो है, ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको 9 बजे ही स्कूल आना है और 9 बजे नहीं बल्कि 8:30 में स्कूल आना है। या 8:30 में स्कूल आने के लिए उन्होंने कह दिया कि आधा घंटा पहले आना है और फिर शाम में 5:30 बजे से इनकी वीसी होनी है। तो हेडमास्टर लोगों को तो फिर 5:30 बजे से वीसी जानी है। तो अब बताइए कि क्या करेगा शिक्षक? भाई मुख्यमंत्री की बात मानेगा कि मोगेम्बो की बात मानेगा? बिहार का शिक्षक तो पागल हो गया है। तो द्वंद में कहां जाए, किसकी बात माने है? तो हर नया नया फरमान, जिसको जो लग रहा है वही एक फरमान जारी कर दे रहा है। तो अभी तक आपको इसको आज जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है उसको लेकर कुछ नहीं मतलब कोई नई जानकारी नहीं है अभी तक? अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। बस केवल मुख्यमंत्री जी की वह राजनीतिक सफाई थी सदन के अंदर में, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था या उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो भी असेंबली में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अभी तक तो कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। वह पत्र जब तक जारी विभाग नहीं करेगा तब तक तो शिक्षक बाध्य है विभाग के अधिकारियों की बात मानने के लिए। और ये तो खुद जो है मुख्यमंत्री जी ही उसको बुला करके इस विभाग में लाए थे इसी के लिए कि आकर के यहाँ विभाग में शिक्षा मंत्री से टकराए, आकर शिक्षकों को तंग तबाह करे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का लाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आग ऐसी लगाने से क्या फायदा जिसके शोलों को खुद ही बुझाना पड़े। ये खुद आग लगा करके और उसके शोला को खुद ही ये बुझा रहे हैं आज के डेट में। और इनके ये बुझाने से शोला बुझ रहा है। ये के पाठक इनका बात मानते हैं? ये किसी का कुछ सुनने वाला आदमी है? ये प्रतिदिन जो नया नया आदेश निकल रहा है, कुछ नहीं चलता है किसी का इस व्यक्ति के सामने में। और अभी तक कोई पत्र नहीं निकला है कि हाँ, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मिनट पहले जाएंगे, तो इसका भी पत्र निकाल देते कि हाँ 9:45 में शिक्षक पहुंच जाएंगे। 15 मिनट बाद में जाएंगे शिक्षक, तो लिख देते कि हाँ 4:15 तक शिक्षक चले जाएंगे। कोई पत्र अभी तक नहीं आया है और जब तक पत्र नहीं आएगा तब तक वह असेंबली में दिए गए बयान के आधार पर शिक्षक क्या करेंगे? तो आप लोग तो लगता है एक तरह से ऊब चुके हैं। एक तरह से नहीं, सब कोई उब गया है। मानसिक स्थिति सबकी खराब हो गई है। आपको मैं बता दूं कि अभी तक इनके कार्यकाल में हम तो मांग कर रहे हैं इंक्वायरी के लिए कि इसकी जांच करा लीजिए कि जब से आपने के पाठक को विभाग का प्रधान अपर मुख्य सचिव बनाया, तो उस समय से लेकर अब तक कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई है, केवल इसकी जांच करा लीजिए। कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में काल कवलित हुए हैं, इसकी जांच करा लीजिए। ठंड के समय में कितने बच्चे ठंड के कारण स्कूल में आकर के और बीमार पड़े हुए हैं, इसकी जांच करा लीजिए। अपने पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। सारा लोग उब गया है, मानसिक रूप से सब कोई परेशान है। अब सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति जो सवेरे 8:30 बजे स्कूल पहुंचने के लिए आप कह दीजिएगा, तो 7 बजे सुबह 6 बजे उठेगा स्कूल, और रात में जब वो 5:30 बजे से वीसी होती है, हेडमास्टर लोग क्या स्थिति है, अब रात में 6:30 बजे तक 7 बजे तक वीसी होगी, उसके बाद वो चलेगा घर के लिए, 8 बजे घर पहुंचेगा। जब घर पहुंचेगा तो क्या करेगा? अब वह स्थिति तो आंख खोल रहा है तो स्कूल, और नींद आ रही है तो स्कूल, सपना में स्कूल, जगे हुए में स्कूल। अरे ऐसे होता है। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, इस कदर परेशान हो गया है। अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल में, सब कोई जाकर के डिस्टर्ब हो गया है। मानसिक रूप से कोई पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। बस केवल आप फिजिकली उपस्थित करा रहे हैं कि अब डर है कि भाई अब नहीं रहेंगे तो स्पष्टीकरण होगा, वेतन काट लिया जाएगा। बस केवल भय और दहशत में लोग जी रहा है। बस यही चीज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब बस नौकरी कर रहे हैं कि नौकरी है, जा रहे हैं और आ रहे हैं। ये तो सुन
जी जी जिस कुछ बोल रहे थे जिस से हम लोगों ने शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की थी और हम लोगों ने यह सोचा था कि हम लोग शिक्षा क्षेत्र में हम लोग जाकर के अपना योगदान देंगे और काम करेंगे और कर भी रहे थे। वह बिल्कुल खत्म हो गया है। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, देखिए 3 चीज मैं बार-बार कहता हूं कि 3 चीजें आप दबाव पूर्वक किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। एक चीज है किसी का प्रेम प्राप्त करना हो, आप दबाव में पिस्तौल भिड़ा के किसी से प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, किसी का आशीर्वाद आप दबाव में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी को आप रिवॉल्वर भिड़ा के कहिए कि आप हमको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दीजिए, ये नहीं हो सकता है। और शिक्षा किसी व्यक्ति से आप दबाव में नहीं ले सकते हैं। यह सब दबाव में नहीं हो सकता है और दबाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। दबाव में हर व्यक्ति का स्वभाव बदल गया है। ये मैंने पटना के भी कार्यक्रम में कहा था। गांव में हम लोग तो गांव गंवई के लोग हैं, हम लोग देखे हैं गांव में कि जब गाय दूध देती रहती है उसके बछड़ा को खोल दिया जाता है। बछड़ा जैसे ही अपनी माँ के शरीर में स्पर्श करता है उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, वात्सल्य की भावना से भर जाता है और उसके पूरे शरीर का दूध उसके थन में इकट्ठा हो जाता है और उसको कोई भी पशुपालक आसानी से दूध लेता है। लेकिन यहाँ स्थिति है कि नहीं, आप में वह भाव पैदा नहीं होने देंगे, आप में वो वात्सल्य पैदा नहीं होने देंगे। हम मोगेम्बो को आपके सामने खड़ा करेंगे और डर से गाय दूध दे देगी। ये यही हो रहा है। ये डरा करके शिक्षा लेना चाहते हैं, डरा के आप शिक्षा ले लीजिएगा। अरे बच्चा को जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी खुद भावना होती है कि मेरा विद्यार्थी है। अपने बेटा बेटी से ज्यादा हम लोग अपने बच्चों को स्नेह करते हैं और हम उसके हर बात को समझते हैं। जो बच्चा नहीं, एक ही क्लास में कई तरह के उनका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। हर आईक्यू लेवल के अनुसार उस बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, थोड़ा सा इशारा कर देते हैं बहुत समझ जाता है। कोई बच्चा है जिसको बहुत चौक एंड टॉक से पढ़ाते हैं फिर भी नहीं समझ पाता है। फिर उसको प्रदर्शन भी लाते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि में लाते हैं, खेल विधि में लाते हैं, बहुत सारे टेक्निक है पढ़ाने के, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आप एकमात्र फॉर्मूला अपना लिए कि नहीं, आप जाके क्लास में खड़ा रहिए, एकदम उपस्थित है कि नहीं, फोटो खींच के भेजिए, ऐसे पढ़वा लीजिएगा। ये सब पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, ये पूरा तमाशा हो रहा है, मजाक बना के रख दिया गया है। अब कोई बता दे हमको कि है ना जुलाई से तो है, तो जुलाई से लेकर के अभी तक जो समय बीत गया है, मोटा मोटी 7-8 महीना हो गया ना, तो 7-8 महीना में क्या हो गया बता दीजिए। कहीं कुछ है? कुछ नहीं। ये सब केवल और कहते हैं कि वो बहुत सुधार हो गया है शिक्षा व्यवस्था में बिहार के। कुछ नहीं सुधार हुआ है। सुधार यही हुआ है कि बच्चे स्कूलों में आपने 30 लाख बच्चों का आपने नाम काट दिया। सुधार यही हुआ है कि आपने बच्चों का नाम काटा है। जो बच्चे स्कूल आते थे, अगर वह 10 दिन नहीं भी आए फिर उसके बाद आते थे तो थोड़ा बहुत शिक्षा से जुड़ाव था, उसका नाम ही आपने काट के हटा दिया। इस देश के अंदर में तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी रहेंगे। लगता है बंशीधर ब्रजवासी जी से हमारा संपर्क कट गया है, उनका टेक्निकल स्नैक कारण कुछ हुआ होगा इशू। तो फिलहाल ये थी हमारी बातचीत आज के मुख्यमंत्री के विधानसभा में सफाई देने के बाद और स्थिति इस पर। हालांकि ब्रजवासी जी का कहना है कि अभी तक सरकार के तरफ से कोई ऑथेंटिक, कोई लेटर, कोई ऑफिशियल आधिकारिक सूचना नहीं आएगी। हालांकि ये माना जाता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो वो सरकार का ही फैसला हो गया। लेकिन जिस तरह का असमंजस और जिस तरह की उहापोह की स्थिति कल हुई थी, यानी कि कल भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा किया था, लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग से जो टाइम टेबल जारी किया गया वो बिल्कुल उलट था, जिसमें क्या था कि जो मुख्यमंत्री ने कहा उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं था। तो अब सबको इंतजार है शिक्षा विभाग की तरफ से आज मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जारी होने वाले नए टाइम टेबल के, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।